दोस्तों पिछले 10 दिन में अदानी ग्रुप के शेयरों में बहुत ही जबरदस्त लॉस हुआ है, लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है और इसके पीछे वजह है यूएस शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग। और इस शॉर्ट सेलर फर्म ने ही पूरा का पूरा माहौल बिगाड़ा, लोगों को जबरदस्त लॉस में डाला। लेकिन यहाँ पे सिर्फ शेयर होल्डर ही परेशान नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद जो मामला बिगड़ा उसके बाद में जिसने एलआईसी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चाहे एलआईसी की पॉलिसी ली हुई है, जीवन बीमा लिया हुआ है, वो लोग भी टेंशन में आ चुके हैं। इसके अलावा जिसने सरकार की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई में जो निवेश किया है वो भी टेंशन में आ गए, क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं कि आने वाले समय एसबीआई डूब जाएगा, एलआईसी डूब जाएगी, हमारे पैसे डूब जाएंगे। तो क्या वाकई में कुछ ऐसा होने वाला है? क्या ये बात में कुछ तथ्य है? क्या है मार्केट एक्सपर्ट की राय? जो जानकार है वो क्या कह रहे हैं और साथ में एसबीआई का क्या बयान है, एलआईसी की तरफ से क्या कहा गया और गवर्नमेंट ने क्या अपनी तरफ से यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दिया, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या हमें डरना चाहिए, क्या वाकई में ये कुछ मामला है या ये जानबूझ के किया गया खेल है एक तरह से खुद का प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट सेलर है जो शेयरों को बेच के प्रॉफिट कमाते हैं। क्या उनकी जो मंशा है साफ है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आने वाले समय में अदानी ग्रुप के शेयरों में क्या फिर से एक जबरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। अदानी ग्रुप के शेयर नीचे आए थे और जैसे ही मामला पटरी पे आया फिर से बहुत ही तेजी से स्टॉक दौड़े और काफ़ी लोग जो चाहते हैं कि इसमें इस समय निवेश करें। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक जो रिपोर्ट निकल कर आई यूएस से कि यहाँ पे अदानी ग्रुप में बहुत कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, अकाउंट सही नहीं है, इसके अलावा देखें तो बहुत सारे इल्जाम लगाए गए और उसके बाद देखें तो शेयर धराशायी होने शुरू हो चुके। 24 जनवरी को ये रिपोर्ट आई और एफपीओ आने वाला था, वो एफपीओ को भी फेल कर दिया गया। 20,000 करोड़ का बहुत बड़ा इंडिया का एफपीओ था, वो फेल हो गया। जो अदानी ग्रुप की मार्केट कैप थी 19.18 लाख करोड़ की, वो 3 फरवरी को गिर के 10.07 लाख करोड़ पर आ गई। बहुत ही जबरदस्त लॉस हुआ अदानी ग्रुप को। अब इनके शेयरों की हालत भी देखें तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। अगर हम अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 24 जनवरी को इसकी प्राइस 3,442 के आसपास थी और इन्होंने 3200 में एफपीओ लाया था। लेकिन 3 फरवरी को ये 1,531 पर आ चुका है। 56% की गिरावट हुई है। मार्केट कैप रह गया 1.81 लाख करोड़, लेकिन इंट्राडे में तो ये 1,000 तक पहुंच गया। बहुत ही जबरदस्त लॉस हुआ, लेकिन निचले लेवल से रिकवरी हुई जब फिच ने इसके ऊपर भरोसा जताया। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 2,762 की प्राइस थी 24 जनवरी को, जो 3 फरवरी को रह गई 1,396 और 50% की भारी गिरावट। मार्केट कैप रह गया 1.56 लाख करोड़ का। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो 24 जनवरी को इसकी प्राइस 761 के आसपास थी, जो 3 फरवरी को गिर के आप देख सकते हो 488 पर आ चुका है। 36% की गिरावट। मार्केट कैप 1.08 लाख करोड़ रुपीज का रह गया है। अदानी विलमायर की बात करें तो 572 की प्राइस थी 24 जनवरी को, जो गिर के 400 पे आ चुका है। लगातार लोअर सर्किट लगे, 31% की गिरावट हो चुकी है। मार्केट कैप रह गया है 5.99 थाउजेंड करोड़ रुपीज का। अब यहाँ पे अदानी पावर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 24 जनवरी को 274 के आसपास स्टॉक था, वो 192 पर आ चुका। 3 फरवरी को 30% की गिरावट और मार्केट कैप 74.04 थाउजेंड रुपीज के आसपास है। एक समय ये 100 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 3,891 की प्राइस है 24 जनवरी को थी, अभी वो 1,622 पे आ चुका है। 59% की भारी गिरावट हुई है। मार्केट कैप 1.78 थाउजेंड रुपीज का रह गया है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 1,916 की प्राइस थी 24 जनवरी को, जो 936 पर आ चुका है। 52% की जबरदस्त गिरावट, 1.48 थाउजेंड रह गया है मार्केट कैप। अंबुजा सीमेंट 498 की प्राइस थी 24 जनवरी को, जो 372 पे आ चुका है। 3 फरवरी को 26% की गिरावट, 74.09 थाउजेंड रुपीज का रह गया मार्केट कैप। एसीसी सीमेंट की बात करें तो 2,336 के आसपास था 24 जनवरी को, जो 3 फरवरी को 1,920 पर आ चुका है। 18% की गिरावट हुई। मार्केट कैप रह गया 36.21 थाउजेंड रुपीज का। एनडीटीवी 284 की प्राइस थी 24 जनवरी को और 3 फरवरी को रह गया 213 पे, 25% गिरा, 1.37 थाउजेंड रुपीज की मार्केट कैप। तो जबरदस्त गिरावट हुई है, बहुत जबरदस्त लॉस हुआ है। लेकिन अब इसके बीच में अगर आप देखें तो एसबीआई की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया। एसबीआई ने कहा है कि हमने अदानी ग्रुप को टोटल 27,000 रुपीज का कर्ज दिया हुआ है और हमारा जो टोटल कर्ज दिया हुआ उसमें मात्र ये 0.88% है, यानी 1% भी नहीं है। तो ये एसबीआई की तरफ से क्लियर किया गया है कि अदानी ग्रुप को जो हमने कर्ज दिया वो बहुत ही कम है, यानी जैसे कहा जाता है कि बहुत सारा पैसा अदानी ग्रुप को दे दिया गया, वैसी कोई संभावना नहीं। जो टोटल लोन बांटा उसमें 1% से भी कम है जो अदानी ग्रुप को दिया गया लोन है।
यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्लेरिफिकेशन किया गया है दिनेश कुमार खारा की तरफ से कि हमने कोई शेयरों के बदले में लोन नहीं दिया है। इसका मतलब अगर शेयरों की प्राइस कम होती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने जो लोन दिया है वो उनकी इक्विटी, उनके कारोबार को देख के दिया, इसलिए यहाँ पे शेयरों की प्राइस गिरने से हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने कंपनी के फिजिकल एसेट और कैश फ्लो को ध्यान में रख के ही लोन दिया है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि बिजनेस तो सारे के सारे चल रहे हैं। चाहे ये जो रिपोर्ट निकले उससे रिपोर्ट से ये तो नहीं है कि तेल बिकना बंद हो गया है, या एयरपोर्ट पे लोगों का आना जाना बंद हो गया है, या पोर्ट से माल आना बंद हो गया है, या फिर बिजली की जो खपत हो रही है वो बंद हो गई है। ये कुछ नहीं है, वो सारा का सारा कारोबार चल रहा है। तो एक तरह से ये एक कुछ समय के लिए बना हुआ मामला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे पैसे पूरे सुरक्षित है, और ये बहुत बड़ा इंश्योरेंस दिया है एसबीआई ने। यानी लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। एसबीआई की तरफ से कहा गया है आपके पैसे पूरे सुरक्षित है। अब यहाँ पे एलआईसी ने भी बहुत बड़ा बयान दे दिया है। एलआईसी की तरफ से जो निवेश किया गया है अदानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स वगैरह में या इक्विटी में, वो करीब 36,474.78 करोड़ रुपीज का है। यानी एलआईसी का जो टोटल निवेश है वो 41.66 लाख करोड़ का है। तो ये जो टोटल अदानी ग्रुप में निवेश है वो मात्र 1% है, जो बहुत ही कम है। और ये एलआईसी का कहना है कि आपको डरने की कोई बात नहीं, जो भी हमारा निवेश है बहुत ही सुरक्षित है और बहुत कम है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि भले ही इक्विटी का जो प्रॉफिट था वो कम हुआ एलआईसी का, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि ये रिपोर्ट आने के पहले ये करीब 77,000 करोड़ के आसपास की इनकी जो रकम थी वो फिलहाल 36,474.78 करोड़ के आसपास आ गई है। लेकिन एलआईसी का ये भी कहना है कि हमने ये सारा प्रॉफिट कमाया हुआ है, हमारा निवेश इससे भी बहुत कम है जो हमने अदानी ग्रुप में किया हुआ है। इस हिसाब से डरने की कोई बात नहीं। और हमारे टोटल निवेश का 1% के आसपास है, उससे भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि उससे एलआईसी के जो शेयर धारक है, जिन्होंने एलआईसी में निवेश किया हुआ या फिर एलआईसी की पॉलिसी ली, उनको डरने की कोई बात नहीं। उनके लिए इससे कोई खतरा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इससे एलआईसी का कहना है कि हम निवेश करने से पहले हमारी पूरी रूपरेखा तय करके उसके हिसाब से हमारी जो टीम है उसके हिसाब से हम निवेश करते हैं, जिससे हमारा निवेश सुरक्षित रहता है। हम डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं, जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी होती है उससे एलआईसी को बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। यानी एलआईसी का कहना है कि हमारा निवेश एक तरह से बहुत सुरक्षित तरीके से होता है, और हमारे पास जो एक हमारी टीम है वो टीम अच्छे से हमारे मैनेज करके ही आगे काम करते हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एलआईसी ने भी क्लियर कर दिया है कि किसी का पैसा डूबने वाला नहीं है अदानी ग्रुप के इस नए रिसेंटली जो घटनाक्रम है उसके वजह से। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, और पीआईएल लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग के मालिक नाथन एंडरसन के खिलाफ। और उनसे कहा गया है कि यह एक शॉर्ट सेलर है, इन्होंने फ्रॉड किया है, लोगों के पैसे डुबाने के लिए जानबूझ के किया गया, ये पूरा का पूरा प्री प्लानिंग है, और इस पे अब कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी लोगों का नुकसान हुआ उसकी सारी भरपाई नाथन एंडरसन से होनी होगी, क्योंकि उन्होंने ही जानबूझ के किया है। उन्होंने पहले अदानी ग्रुप के शेयरों को बेचा, उसके बाद ये रिपोर्ट प्रकाशित की, जिससे एक घबराहट का माहौल बने, लोग वहाँ पे सेल करें, और जैसे शेयर की प्राइस नीचे आई ये वहाँ पे खरीद के अपना प्रॉफिट कमाए। और इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे ही मामले दर्ज है अमेरिका में, इसने पहले भी बहुत सारी ऐसी ही कार्रवाई की गई है, और ये एक तरह से बहुत कुख्यात है शॉर्ट सेलिंग के लिए। तो ये कोई ईमानदार कोई रिपोर्ट निकालने वाले नहीं है, ये खुद शॉर्ट सेलर है, अपना खुद का फायदा देखते हैं। और इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि कार्रवाई की जाए नाथन एंडरसन के ऊपर, और जो लोगों को लॉस हुआ सब भरपाई उनसे की जाए। और यहां पे अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चलेगा, और ऐसे ही मामले ऑलरेडी पहले से अमेरिका में चल रहे, बहुत सारी वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ इन्होंने ऐसी कार्रवाई की और लोगों को काफी नुकसान हुआ। तो ये अब देख सकते हो कि कुल मिला के ये जो अभी मामला है ये जल्दी ही थोड़ा सा पटरी पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। और जिस तरह से इंडिया के जो बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज से लोग जो जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो मार्केट को जानते हैं, वो कहते हैं कि ये एक तरह से जो मामला बना इससे अदानी ग्रुप के एम्पायर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदानी ग्रुप एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर है और कारोबार उनका सब चल रहा है। आज सबसे बड़ी बात सोचने वाली बात है कि जो बैंकों से लोन लिया हुआ या फिर दूसरी फर्मों से लोन लिया हुआ वो सारा का सारा जोड़े भी, तो ये कारोबार बहुत बड़ा है, उससे ये नहीं है कि अदानी ग्रुप डूब जाएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। इसके बीच में अगर देखें तो अदानी ग्रुप ने फिर से लोगों का कॉन्फिडेंस जगाने के लिए बड़ा डिसीजन लिया है। तो जिस तरह से लोगों का विश्वास डगमगा रहा है, अब अदानी ग्रुप ने भी डिसीजन लिया है कि वो यूएस डॉलर के अंदर जो बॉन्ड्स उन्होंने जारी किए थे उसका जो पेमेंट है वो प्रीपे कर देंगे। यानी अभी वो मैच्योर हुए नहीं, लेकिन उसके पहले ही वो जो इनके लैंडर्स है उनको रकम चुकाना चाहते हैं ताकि विश्वास बिल्ड हो। यानी एक तरह से बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया गया है कि जिसका भी बकाया है उनको पहले ही चुका दिया जाए। यानी एक बात समझ में आ रही है कि अदानी ग्रुप एक अपने इस कारोबार को लेकर संजीदा है और उनको लगता है कि बाजार में अगर विश्वास फिर से खड़ा करना है तो जिसका रकम बकाया है उनको पहले ही चुका दी जाए। तो यहाँ पे तैयारी कर दी गई है कि जो डॉलर के माध्यम से जो बॉन्ड्स जारी किए गए थे उनकी मैच्योरिटी अभी समय है वो 2024 में होंगे, लेकिन उनके लैंडर से बातचीत चल रही है कि उनको पहले ही पेमेंट दे दिया जाए, उनकी जो भी बॉन्ड्स के एवज में जो रकम ली गई वो चुका दी जाए। तो कुल मिला के ये जो एक पहल की गई है इससे एक माहौल पॉजिटिव बनेगा और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे फिर से तेजी का माहौल बन सकता है।
दूसरी तरफ देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी बयान निकल कर आया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना रिजल्ट जारी किया, उसके बाद में उन्होंने कहा है कि अदानी ग्रुप के ऊपर जो भी लोन है उसमें इतनी कोई बड़ी रिस्क नहीं है। साथ में जबरी 30% जो भी टोटल उनके जो बिजनेस है उसमें पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का जो है जॉइंट वेंचर्स है। ऐसे में बिजनेस के ऊपर कोई रिस्क नहीं है, जो कारोबार को अच्छे से मैनेज किया हुआ है और बिजनेस सारे के सारे पूरी तरह से पटरी पे है और इसीलिए ये लोन डूबने की संभावना बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखें तो गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो प्रहलाद जोशी जो हमारे मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस इशू में कोई भी हमें कोई खामी दिखाई नहीं दे रही है और ये एक तरह से देखें तो सिर्फ बाजार में शेयरों के गिरने का मामला है जिसकी सेबी जांच ऑलरेडी कर रही है और जो भी होगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो फिलहाल इस समय हमें इसमें ज्यादा डरने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी खबर निकल कर है वो फीच रेटिंग की तरफ से। फीच रेटिंग ने सब कुछ देखने के बाद कहा है कि फिलहाल अब जो अदानी ग्रुप की कंपनी और सिक्योरिटीज की जो रेटिंग है उसके ऊपर कोई भी तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनका कहना है कि अदानी ग्रुप के कैश फ्लो में पहले से मुकाबले कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म में भले ही ऑफशोर बॉन्ड मैच्योरिटी नहीं है, यानी आने वाले समय में जो भी बॉन्ड्स है वो मैच्योर 2024 में होंगे, तो फिलहाल उनको कोई रकम चुकाने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के फीच रेटिंग का कहना है कि इस समय तत्काल इस मामले से अदानी ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप पहले ही अपने बॉन्ड्स की रकम भी चुकाने की तैयारी कर चुके हैं जिससे लोगों का विश्वास जगे। और ये देखो इस मामले को देख के बांग्लादेश ने भी बीच में एक मौका का फायदा उठाया। 2017 में इन्होंने 25 साल के लिए 1496 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए जो अदानी पावर ने डील की थी, अब ये कह रहे हैं कि ये महंगी पड़ रही है, इसमें हमें वापस संशोधन डील में करके हमारे को प्राइस कम करके दो। यानी वो सोच रहे हैं कि इस समय मौके का हम भी फायदा उठा ले। लेकिन ये डील तो पुरानी है और जिस हिसाब से जो बिजली सप्लाई हो रही है उसके डील के माध्यम से ही होगी। कुल मिला के देख सकते हो कि कुछ निगेटिव बातें निकल के जरूर आई है, लेकिन एनएससी और सेबी नजर रख रही है, वो जो भी मामला है सामने आएगा। लेकिन कुल मिला के देख सकते हो कि इस समय शेयर होल्डर को सावधानी बरतनी है, इसमें लॉस बुक करके निकले नहीं। लेकिन अगर आप फिर से अगर इसमें एवरेज भी करना चाहते तो थोड़ा भी वेट करें, थोड़ी सी स्थिति सेटल हो जाए उसके बाद में ही निवेश करें। लेकिन धीरे धीरे मामला पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे अगर आप देखें तो इस वजह से काफ़ी जर शेयरों में रिकवरी भी अच्छी देखने को मिली। जैसे अदानी इंटरप्राइजेस में एक ही दिन में हमने 500 रुपये की भारी एक रिकवरी देखी, 1000 से स्टॉक फिर से 1500 पे गया है। इसके अलावा देखें तो अदानी पोर्ट्स, इस स्टॉक में भी हमने 5% की तेजी देखी है और स्टॉक आप देख सकते हो कि लगभग जो स्टॉक 400 के आसपास था वो 500 तक चला गया, 100 रुपये का यहाँ पे भी अप मूव देखने को मिला। अंबुजा सीमेंट में भी लगभग 5.5% की अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली। इसके अलावा एसीसी सीमेंट में भी लगभग 5% की तेजी थी, लेकिन जिसमें लोअर सर्किट लगे वो सर्किट खुले नहीं है। लेकिन जैसे ही वो सर्किट खुलेंगे फिर से वहाँ पे अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। तो ज़्यादा डरना नहीं है, अभी वेट एंड वॉच ही करें। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।